ठीक है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इसमें हम आपको आज जीके क्वेश्चन, रीजनिंग और एक्सेट्रा जो भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे सभी आपको दर्शाएंगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह हम मोटिवेशनल कोट से करेंगे, जैसे कि डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। कभी भी अवसर का इंतज़ार न करें, इसे बनाए। अवसर आगे बढ़ना है तो अवसर तो बनाना ही होगा हमें। अपॉर्चुनिटी का कभी भी हमें इंतज़ार करना ही नहीं है, बनानी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम जीके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मेन होगा अपना जीके का टॉपिक, बाकी जो भी है, और रीजनिंग भी पढ़ेंगे, हिंदी में है सब। तो आगे बढ़ते हैं, और रीजनिंग भी है। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने सामने? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा, यानी जो सरकार व्यय करेगी इसमें, वो खर्चा किसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन ए है यहाँ पर संसद। संसद के बारे में आप सभी जानते हैं। संसद, यहाँ पर क्या होता है संसद का? हम संसद को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे संसद इज इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस 2 सदन। सभी को पता है 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं? राज्यसभा में जैसे राज्यसभा यानी राज्य का सदन, जो राज्य हुए उनका सभी का एक सदन होता है, उसे कहते हैं राज्यसभा। और लोगों के सदन को लोकसभा कहते हैं। राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति होती है, जो इस सभा को भंग कर सकता है और इसे बुलाने का और सदन एकत्रित करने का भी शक्ति पूरी राष्ट्रपति के पास भी होती है। यानी संसद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय या संसद। यहाँ पर ऑप्शन ए सभी को पता है, संसद। संसद में विधेयक पास किए बिना कोई भी सरकारी खर्चा हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर संसद ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद, बौद्ध की 5वीं परिषद की स्थापना कब की गई थी? सभी को यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात है ये। 1875, 1800, 1871 और 1864। यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है, बिल्कुल सही है, जो कि क्या है? 1871। 1871 में 5वीं बौद्ध परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर राजा मिंदन, यहाँ क्या थे? इसके संरक्षण में, राजा मिंदन के संरक्षण में ही 5वीं बौद्ध परिषद का 1871 में अपने वो स्थापना हुई। और ये कहाँ के राजा थे? सॉरी, ये कहाँ पर हुई थी? बर्मा के मांडले में। बर्मा के मांडले में अपने 5वीं बौद्ध परिषद की स्थापना हुई, बर्मा के मांडले में। अब यहाँ पर एक फैक्ट क्या है कि 729, याद रखिएगा संख्या, 729 पत्थरों पर बौद्ध शिक्षा को उकेरा गया। बौद्ध शिक्षा, यहाँ 729 पत्थरों पर बौद्ध शिक्षा को उकेरा गया। और याद रखना, राजा मिंदन के संरक्षण में बर्मा के मांडले में रखा गया और 729 पत्थरों पर बौद्ध शिक्षा को उकेरा गया। किसकी स्थापना हुई तब? 5वीं बौद्ध परिषद की, 1871 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री के लिए संबंध भाषा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत। हमें बताए यहाँ पर संस्कृत की लिपि कौन सी है? कमेंट में आप भी लिखिए और मैं भी लिखता हूँ, देवनागरी लिपि। वैसे तो इसकी बहुत सारी लिपियाँ हैं, पर आधुनिक काल में हम इसे देवनागरी लिपि से ही लिखते हैं। भारत में स्टेट विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है?
अच्छा, मेन तो ये अमेरिका में, सभी को पता है यूएसए में है इसका, पर इसका भारत में कहाँ है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार। बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखने जैसा टॉपिक यहाँ पर एक और याद आता है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो यहाँ पर हमें नालंदा विश्वविद्यालय को लिखना है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, यहाँ पर धर्म को संरक्षण दिया है, तो कौन से धर्म को दिया है? यहाँ पर ऑप्शन है बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो हम पहले खारवेल के बारे में जानेंगे। खारवेल 185 से 25 ईसा पूर्व के मध्य शासनकाल करता था, और ये एक शासक था जो कि चक्रवर्ती सम्राट था। कौन सा सम्राट था ये? चक्रवर्ती सम्राट, जिसने जैन धर्म को, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, जिसने जैन धर्म को क्या दिया? संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दिल्ली में सुल्तान कब प्रारंभ का यहाँ पर शासन है। दिल्ली में सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? देखने जैसी बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 1306 ईस्वी, 1506 ईस्वी, 1206 ईस्वी या 1106 ईस्वी। आपको पता होगा मोहम्मद गोरी, जो कि दिल्ली पर राज करते थे, मोहम्मद गोरी की हत्या कर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शुरू हुआ। किसकी हत्या कर दी इन्होंने? मोहम्मद गोरी की। और सन था वो 1206 ईस्वी। कौन सा सन था? 1206 ईस्वी। तब से यहाँ पर दिल्ली में सुल्तान का शासक शुरू हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर एक और तथ्य देखने जैसा है कि दिल्ली में पांच राजवंशों का शासन रहा। 5 राजवंश का अंत तक शासन रहा, जो कि सुल्तान, प्रश्न क्या था अपने पास, सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो वो इसका उत्तर हो गया 1206 ईस्वी। और किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका शासन था? ऐबक का। और किसकी हत्या करके इन्होंने शुरू किया? मोहम्मद गोरी की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी पर बमबारी के लिए औरंगजेब को किस जनरल से बुलाया गया था? तो किस जनरल ने बुलाया औरंगजेब को शिवाजी पर बमबारी करने के लिए? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आलिया खान, शाइस्ता खान, शबाना और रिजवाना खान। शिवाजी जो कि महाराष्ट्र में मराठा थे, मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इनके ऊपर बमबारी करने के लिए औरंगजेब को किसने बुलाया? तो इसका उत्तर हो गया अपने पास शाइस्ता खान। क्या उत्तर हो गया? शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत लूटी थी? शिवाजी ने कितनी बार लूटी थी? 1 बार लूटी, 2 बार लूटी, 3 बार या 4 बार? तो इसका उत्तर हो गया 2 बार। और इसके पीछे का कारण क्या था लूटने का? अपने सैनिकों के पास क्या कारण था? सैनिकों के पास धन की कमी। धन की कमी होने पर शिवाजी ने सूरत को लूटा। ये तो हो गया इसका कारण। और कितनी बार लूटा? तो ये उत्तर हो गया 2 बार। कितनी बार लूटा? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये। वैसे अधिकतर एग्जाम में ये पूछा गया है। भगत सिंह इसके बिल्कुल सही आंसर हो गया। भगत सिंह का नाम सुनते ही अपने सीने में एक आग सी लग जाती है, जोश पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडली को बुलाया गया था?
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1906, 1806, 1907 या 1807। ज़्यादा दूर ऑप्शन नहीं दिए, पास पास के ये सभी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 1907 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखते हैं, सबसे पहला दे दिया इनमें से कोई नहीं, दूसरा दे दिया दिल्ली में, तीसरा आगरा में और चौथा लखनऊ में। तो पहले हम शाहजहांबाद का इतिहास देखेंगे थोड़ा बहुत। शाहजहांबाद क्या है? तो शाहजहांबाद, पहले आपको एक बार इसका आंसर बता देते हैं। दिल्ली में इसका है बी। अब ये इसका इतिहास देखेंगे तो दिल्ली में 7 शहरों में से एक, 7 में से एक कौन सा शहर था? शाहजहांबाद। शाहजहांबाद दिल्ली के 7 शहरों में से एक शहर है, जिसे मुगल साम्राज्य के मुगल शासक शाहजहां, नाम से ही पता चल रहा है ये किसने बनाया होगा। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि 17वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण हुआ। और किसने किया था? शाहजहां ने। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। और अब प्रश्न आता है कि शाहजहांबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, किसके लिए? धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? शाहजहांबाद। कहाँ पर है? दिल्ली में। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे, पढ़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान, उत्तर भारत में फैले उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। ऑप्शन ए है यहाँ पर तराई, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भावर या ऑप्शन डी है दून। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भावर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित, देखिए यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चन है, साथ में जीके यहाँ पर है, रीजनिंग है, आपको यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ 25 प्रश्नों का संकलन किया है, जिसमें हम लगभग सभी जीके, साइंस, हर तरह के जीके का समावेश किया हुआ है। रीजनिंग भी है इसमें आगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप देखेंगे। पहले उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। ये जीके क्वेश्चन है इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, वरना आपको रीजनिंग के लिए टाइम भी दिया जाएगा। तो देखते हैं ये 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने पर पदार्थ क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, तत्व, मिश्रण, यौगिक या द्रव। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है आपके पास, लगभग सभी प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक को सही करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड में सबसे पहले MS वर्ड के बारे में आपको MS वर्ड का उपयोग करना आता है? कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। ऑप्शन ए है स्पेल प्रो, एक्सप्रेस, स्पेल चेक या आउटलुक। सभी को पता है स्पेल प्रो किस काम आता है, एक्सप्रेस, स्पेल चेक और आउटलुक। यहाँ पर हम स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेल चेक को। वैसे आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, और स्पेल चेक वैसे इसका सही आंसर है, और नाम से स्पष्ट हो रहा है स्पेल चेक। ये स्पेलिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले इसका उपयोग किया जाने लगा था, पर बाद में इसको सुधार करने के लिए भी इसका ही उपयोग होने लगा, और इसको ही आगे बढ़ा दिया। चेक कर ये सुधार भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है ये। कमरा फर्श, कमरे में अगर फर्श होगी तो नदी में क्या होगा? कमरे में जो कि सतह पर होता है वो फर्श होती है, तो नदी में सतह पर क्या होता है? तो यहाँ पर पानी, मछली, तल और मगर। बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल टाइम दीजिए अपना, ध्यान से देखिएगा। पानी, मछली, तल, मगर। मगर यहाँ पर मगरमच्छ है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तल, क्योंकि कमरे हम सभी जानते हैं, जैसे एक कमरा है, अच्छी डिज़ाइन नहीं बनानी आती है पर सोच लीजिए ये कमरा है, दरवाज़ा है, ये खिड़की है, डिज़ाइन पर मत जाइएगा। इसके तल बनाया हुआ है तो ये क्या हुआ? फर्श। तो एक नदी बह रही है तो इसके जो नीचे ये होगा, ये क्या? फर्श हुआ, यानी तल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो गया? तल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज्योग्राफी के भी सवाल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। लगभग 28.3 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 28.1 दिन और लगभग 37.3 दिन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लगभग 27। लगभग 27.3 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की बात हुई है, तो यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल में क्या संबंध है? यानी यहाँ पर एक बल लगेगा तो वहाँ पर कितने लगेंगे? तो यहाँ पर चंद्रमा पर 1/6 यानी 1/6 बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी छठा हिस्सा चंद्रमा पर लगता है गुरुत्वाकर्षण का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लेते हुए अब जल्दी जल्दी क्लास को पूरी करते हैं, आपके भी और बहुत पढ़ना होगा। रीजनिंग, अब अपने पास आ गया है रीजनिंग। फिर से एक और क्वेश्चन आया है, घर का रसोई, तो पौधे का क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मिट्टी, जल्दी जल्दी आप देखिए और सोल्व करिए। मिट्टी, पत्ती, जड़ और तना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए आप, जल्दी से करिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जड़। अच्छा, महाकाव्य मालती माधव, हिंदी के क्वेश्चन देखिए। मालती माधव किसकी रचना है? यहाँ पर लेखक दे रखे हैं हर्षवर्धन, भवभूति, जयदेव, विष्णु शर्मा। बिल्कुल मालती माधव किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, भवभूति। भवभूति के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, ये संस्कृत के महाकवि थे। मालती माधव महाकाव्य इनकी रचना है, किसकी? भवभूति जी की। इसकी रचना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भवभूति। और ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं, सर्वश्रेष्ठ नाटककार। और यह इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा आयोग, अधीनस्थ न्यायालय या विधि विभाग। इसका ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है
1956 औद्योगिक नीति में ऑप्शन सी है 1948 औद्योगिक नीति और 1977 औद्योगिक नीति। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1977 की औद्योगिक नीति। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है 95 बार, 72 बार, 50 बार या 80 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। क्या होगा? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानक का जैविक या वैज्ञानिक नाम। जैविक की जगह यहाँ पर वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए सभी तरह के जीके का समावेश किया गया है यहाँ पर। प्रश्नों के संकलन में कोई भी त्रुटि नहीं रही है। वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस। क्या नाम है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? आज़ाद फौज में सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ज़्यादा है। अध्यक्ष रहे हैं ये इसके। इनको नेताजी भी कहा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं। स्थापना कहाँ की गई है? जापान, भारत, इटली या सिंगापुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। आज़ाद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एशिया। तो एक बार मोटिवेशन देख लेते हैं जल्दी। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। अवसर का इंतज़ार मत करो, इसे पैदा करो। जय हिंद, जय भारत।